इंसानों का मन बहुत ही कम शांत रहता है। कभी कभी तो इसमें बिना वजह के न जाने कितने सवाल, कितने विचार और कितनी योजनाएं चलती रहती हैं। ऐसा होना कभी कभी अच्छा, लेकिन कभी कभी चिंता का विषय बन जाता है। एक जादूगर की कहानी है जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जा रहा था। राज दरबार में बात पहुंची तो राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर ये सोच रहा था कि वो सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे बड़ा इनाम राजा से पाएगा। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, सोचने वाला था कि कौन सा जादू दिखाऊं। जब वह वहां पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू दिखा चुके हैं, अब कुछ नया करता हूं। तो जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। जैसे ही मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लगे। राजा जी को ये सबसे बड़ी बेइज्जती लगी। गुस्से में आकर उन्होंने कहा, इस जादूगर को तत्काल काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन के भीतर उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। जादूगर गया तो था जादू दिखाने, इनाम पाने, लेकिन उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। फिर अगले दिन उसकी पत्नी को मालूम चला और वो रोती बिलखती उससे मिलने पहुंची और उसने देखा कि जादूगर तो मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? 7 दिन बाद तुम दुनिया छोड़कर चले जाओगे, तुम मुस्कुरा रहे हो। तब उस जादूगर ने कहा कि चिंता क्यों करती हूँ, अभी तो 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी को लगा कि उसका पति पागल हो गया है, मौत का समय सामने देखकर पागलों जैसी बातें कर रहा है। वह चुपचाप वहाँ से चली गई। रोज उससे मिलने के लिए आती। वो रोज कहता कि 6 दिन बच गए हैं, 5 दिन बच गए हैं, 4 दिन बच गए हैं। अंत में फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर उस जादूगर के पास पहुंचा, आखिरी बार मिलने के लिए। और जब उसने देखा कि राजा जी घोड़े पर आए हुए हैं, तब उसके दिमाग में एक युक्ति आई। जैसे ही राजा जी उसके सामने आए, जादूगर उदास होकर रोने लगा। राजा जी ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ? उस दिन तो तुम्हें मुकुट गायब करना था, जादू दिखाना था ना, अब क्यों रो रहे हो? अब फांसी का समय तुम्हारे सामने आ गया है, अब रोने का नाटक कर रहे हो? जादूगर ने कहा, नहीं महाराज, मैं मरने से नहीं डरता, मरना तो सबको है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि बरसों से मैं एक कला सीख रहा था, अपने घोड़े को उड़ाना सिखा रहा था और उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में पूरा ही होने वाला था। अब मैं वो कला अपने साथ ही लेकर इस दुनिया से चला जाऊंगा। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। राजा के मन में बात आई कि उड़ने वाला घोड़ा। तब जादूगर बोला, मान लो ये घोड़ा मेरे पास आ गया और मैं ये आपको दे दूंगा, तो आप बड़ा से बड़ा युद्ध बड़ी आसानी से जीत जाओगे। बड़े से बड़े युद्ध में बड़े से बड़े राजा वैसे ही हरा दोगे। उड़ने वाला घोड़ा है मेरे पास। इस लालच में राजा जी ने उसे कहा कि जाओ, मैं तुम्हें 1 साल का और समय देता हूँ। 1 साल के बाद तुमने वो घोड़ा मुझे दे दिया तो बात ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। 1 साल के बाद तब तक के लिए तुम रिहा किए जाते हो। जादूगर को 1 साल के लिए बरी कर दिया गया। जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। वहाँ देखता है कि मातम छाया हुआ था, लोग रो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे, उसकी पत्नी भी रो रही थी। लेकिन उसने अपने पति को जिंदा देखकर वह मुस्कुराने लगी, खुश हो गई। सब लोग खुश हो गए। आधे घंटे बाद सब लोग घर चले गए। घर में सिर्फ पति पत्नी बचे थे। पत्नी ने फिर पूछा, एक बात बताओ, राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ दिया है कि मैं राजा को उड़ने वाला घोड़ा दूंगा। तो फिर पत्नी ने तुरंत गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो? तुम क्या वादा करके आए हो? उड़ने वाला घोड़ा हम कहाँ से ला सकते हैं? हम नहीं बना सकते। जादूगर ने कहा कि मालूम है मुझे, नहीं बना सकता, लेकिन 1 साल का समय है। इस साल तो मैं खुश रहूं, मुस्कुराइए, जिंदगी को जियो, बस यही कहना चाहता हूँ। जादूगर बोला, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया कि खुश रहो, ईश्वर का ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। जब हमें ये लगता है कि हमें कुछ करने से ये खराब समय टल जाएगा, तब तक प्रयास करो। आगे फिर कोई उपाय नजर ना आए तो उसे सिर्फ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। यह मेरे बस की नहीं है, अब आप ही मालिक हो, आप ही देखो। और 1 साल के अंदर ही राजा जी की मृत्यु हो गई और अगले महीने ही उनका घोड़ा भी मर गया। कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, बात खत्म हो गई। इसलिए ही हम कहते हैं कि चिंता मत करो। साथियों, ज़िंदगी में हमसे बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लगता है कल ये समस्या आएगी तो क्या होगा, कैसे होगा, सोच सोच कर आज दुखी हो रहे हैं। आज हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता में दुखी हैं। जो होगा देखा जाएगा। अगर आप किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, उसका हल नहीं निकाल सकते, तो उस समस्या को चिंता ही करना छोड़ दीजिए। उसे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। आज में जिए, आज में रहें, आज में मुस्कुराएं, तो जो होगा कल देखा जाएगा। बस अच्छे कर्म करते रहें।
यदि आप समस्या का समाधान कर सकते हैं तो चिंता करने की क्या आवश्यकता है। यदि आप इसे हल नहीं कर सकते तो चिंता करने से क्या फ़ायदा होगा। अपनी ज़िंदगी की समस्या भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखो तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा सोचिए तो आपको पीड़ा होने लगेगी। इन्हें और ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन के अंत में सोने जाने तक उसे अपने तकिए के नीचे रख दें, और इस तरह से आप तनाव में नहीं रहेंगे। आप हर रोज़ मजबूती और ताजगी के साथ उठेंगे और सामने आने वाली किसी भी चुनौतियों पर डटकर सामना कर सकेंगे। दोस्तों, समय के साथ साथ हर इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। हो सकता है किसी की ज़रूरत कम हो सकता है किसी की ज़रूरत ज़्यादा हो, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेहनत करते वक्त हम बहुत सारी कठिनाई और समस्या को सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसका समाधान कुछ ना कुछ ज़रूर निकल आएगा। इसलिए दिमाग को शांत रखिए, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। समय लगेगा लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है।